बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पाठ नंबर 14, जिसका नाम है अल्फ्रेड का पश्चाताप। अल्फ्रेड बच्चों, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस पाठ में हमें बताया गया है कि आवश्यकता जैसे आविष्कार की जननी होती है, जिस चीज़ से हमें जिस टाइम किस चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो हमें कोई ना कोई चीज़ उपलब्ध हो जाती है, किसी न किसी चीज़ का आविष्कार हो जाता है। तो उसी प्रकार विज्ञान और आविष्कार में जो गहरा संबंध होता है, यहाँ पे आविष्कार और पुरस्कार की एक अनोखी कहानी, सच्ची कहानी प्रस्तुत की गई है। इसमें अल्फ्रेड नोबेल नामक के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार रखा गया था। ठीक है बच्चों, तो इसको अब आपने ध्यान से सुनना है। हमें इस सच्ची घटना से पता चलेगा कि नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान से सुनना है बच्चों आपने। शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का नाम भला किसने नहीं सुना? जी हाँ, वही अल्फ्रेड जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को इस विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार में लगा दिया था। हर वर्ष जब विश्व के अनेक क्षेत्रों में लोक कल्याण के विशेष कार्य करने वाले लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तब हम उनका स्मरण करते हैं। स्मरण होता है, याद करते हैं। जो अल्फ्रेड नोबेल नामक जो व्यक्ति हैं, जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस जो विश्व प्रसिद्ध जो पुरस्कार है इसको लगाने में लगा दिया था। हर वर्ष अनेक महान आत्माओं को जो ये पुरस्कार दिया जाता है, तब हमेशा इन अल्फ्रेड नोबेल व्यक्ति को याद किया जाता है। आगे है, अल्फ्रेड का जन्म बाल्टिक सागर के तट पर बसे नगर स्टॉकहोम में हुआ। वह बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। पढ़ने लिखने में उनकी रुचि इस हद तक थी कि घर में बड़ों के लिए आई पुस्तकों को भी ना छोड़ते। जिज्ञासु इतने कि परिवार के सदस्यों से नहीं बल्कि घर आए अतिथियों से भी प्रश्न पूछते रहते। तो इसमें बताया गया बच्चों, जो अल्फ्रेड थे वो बाल्टिक सागर के तट पर बसे स्टॉकहोम में हुआ। इनका जो जन्म था बाल्टिक सागर के तट पर बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। ये इनका पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रहती थी। जो घर में जो भी बुक्स आती ये उनको ही पढ़ने में लग जाते थे, उन पुस्तकों को भी नहीं छोड़ते थे। और जिज्ञासु इतने थे, जिज्ञासु होता है उत्साहित, हर चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्साहित रहना। तो जिज्ञासु इतने थे कि कोई भी अतिथि घर पर आता उनसे प्रश्न पूछते रहते थे। आगे है, अल्फ्रेड अभी 9 वर्ष के ही थे कि इनके पिता 1842 में सेंट पीटर्सबर्ग में आ बसे। यहाँ वे रूसी सरकार के लिए खेती के औजार बनाने का काम करने लगे। साथ ही साथ अग्निश अस्त्र, सुरंगों और तारपीड़ों का निर्माण भी करते रहे। अल्फ्रेड को 1850 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया गया, किंतु वे 1 वर्ष में ही लौट आए। रूस से स्वीडन लौट आने पर वे पिता के लगाए कारखाने में विस्फोटक पदार्थों का अध्ययन करने लगे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया, जिसका उपयोग चट्टानें तोड़ने और खनन में बहुत काम आया। इसी डायनामाइट से बंदूक आदि की गोलियां भी बनी होती हैं। तो बच्चों, ये जो अल्फ्रेड थे ये अमेरिका में 1850 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। 1 साल की पढ़ाई करने के बाद वो वहाँ से वापस आ गए, तो वो अपने पिता के कारखाने में ही विस्फोटकों का अध्ययन करने लगे। जो डायनामाइट एक विस्फोटक है,
जिसको पहाड़ों को तोड़ने में काम आता है, जिससे बंदूक की गोलियां भी बनाई जाती हैं, उसका आविष्कार अल्फ्रेड ने किया। ठीक है, आगे है, एक बार उस कारखाने में भयानक विस्फोट हुआ। पूरा का पूरा कारखाना तबाह हो गया। इस दुर्घटना में कई कामगारों के साथ साथ अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड नोबल अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। भाई की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगा। इस हादसे, इस दुर्घटना के प्रभाव से वे लगभग पागल जैसे हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला, परंतु यह कभी न भूल पाए कि कामगारों और भाई की मृत्यु के जिम्मेदार वही हैं। दुखी मन के साथ भी अल्फ्रेड विस्फोटक द्रव्यों को वश में करने के उपायों की खोज में लगे रहे। इसी दौरान 1867 में इन्होंने धूमर रहित बारूद, जिसने आगे चलकर कार्बाइड का रूप ले लिया, का आविष्कार किया। तो इन्होंने विस्फोटक द्रव्यों को खोजने के बाद एक धूम्रहित बारूद का आविष्कार किया 1867 में, जो आगे चलकर कार्बाइड का रूप ले लिया। ठीक है, इन दोनों का उद्योग और युद्ध में बहुत उपयोग किया गया। आगे क्या होता है, एक दिन अल्फ्रेड अपने मित्र को अपना दुख बताते हुए बोले, सारा दोष मेरा है। मैं विध्वंस करने वाले विस्फोटक को बनाने की जगह किसी रोग से बचाने वाले जीवन रक्षक साधन का आविष्कार करता तो मेरे भाई के साथ साथ अन्य निर्दोष कामगारों की मृत्यु ना होती। मैं दोषी हूँ, मैंने ही इन सबको मृत्यु की ओर धकेला है। मैं इतना अशांत हूँ कि एक क्षण भी अकेला नहीं बैठ सकता। तो अल्फ्रेड एक दिन अपने मित्र से बात करते हैं कि सारा दोष मेरा है, मैं इन विध्वंस होता है नष्ट करने वाले जो ये विस्फोटक बनाता हूँ, अगर इनकी जगह मैं रोग से बचाने वाली कोई दवाई बना लेता तो जो निर्दोष कारीगर हैं, जो मेरा भाई है, वो आज जीवित होते, उनकी आज मृत्यु नहीं होती। तो वो कहता है कि मैं अशांत रहता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। आगे क्या होता है, मित्र ने समझाया कि यह एक दुर्घटना मात्र थी। तुमने जानबूझकर तो किसी को नहीं मारा, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम इस बात को भुलाकर आगे बढ़ो, अपना मनपसंद काम हाथ में ले लो जिससे लोगों का भला हो। तो उसके मित्र ने इसको समझाया कि वो तो एक दुर्घटना थी, तुमने जानबूझकर तो नहीं वो विस्फोटक किया था। तो वो कहता है कि तुम दोषी नहीं हो, तुम इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ो और अपना मनपसंद काम ढूंढ लो जिससे लोगों का भला हो। आगे क्या होता है, अल्फ्रेड ने जीवन भर विवाह नहीं किया। आविष्कारों के उपयोग और रूस में स्थित बाकू के तल क्षेत्रों में धन लगाकर उन्होंने $90 लाख की राशि अर्जित कर ली थी। अल्फ्रेड ने सोचा कि क्यों न यह धन मैं मानवता के कल्याण के किसी क्षेत्र में लगा दूं, जिससे मेरे मन को भी शांति और सुकून मिले। तो उन्होंने अल्फ्रेड ने जीवन भर विवाह नहीं किया था। आविष्कारों के उपयोग और रूस में बाकू के तल क्षेत्रों में उन्होंने धन लगाकर $90 लाख कमा लिया था। तो उन्होंने सोचा कि ये $90 लाख मैं किसी गरीबों के हित के लिए लगा दूं, जिससे मुझे शांति और सुकून मिल सके। आगे क्या होता है, बस फिर क्या था, अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने पूरी की पूरी राशि एक ट्रस्ट बना दिया। इस ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक, रसायन विज्ञान,
शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। ये सभी क्षेत्र मानव हित के हैं और ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कहलाए। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया जो आज तक दिया जा रहा है। यह है एक वैज्ञानिक के पश्चाताप की कहानी और यही है जन्मदात्री सुप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की। बच्चों, तो फिर क्या होता है, वो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी पूरी राशि से एक ट्रस्ट बना दिया। जो वो ट्रस्ट क्या करता था, जो भौतिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते थे, जो महान वैज्ञानिक, महान चिकित्सक, साहित्य और विश्व शांति के लिए जिन क्षेत्रों में भी सबसे अच्छा जिसने काम किया है, सर्वश्रेष्ठ काम किया है, उनको पुरस्कार देने वाला एक ट्रस्ट बना दिया। ठीक है, ये सभी क्षेत्र मानव के हित के लिए थे। जो भी मानव के हित के लिए क्षेत्र है बच्चों, जैसे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, कलाकार हैं, विश्व शांति के लिए जो भी संदेश देते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो किसी भी क्षेत्र में जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा काम करने वाले जो भी पुरस्कार देते हैं, उनको ये एक ऐसा ट्रस्ट बना दिया जो इनको पुरस्कार देते थे और ये आज भी देते हैं। ये सारे क्षेत्र मानव के लिए हित के लिए हैं, मानव के कल्याण के लिए हैं और ये पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कहलाए। ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार कहने लगे। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में। और ये आज तक भी देते हैं। जो भी सर्वश्रेष्ठ किसी भी क्षेत्र में कोई भी सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये थी एक छोटी सी कहानी जो वैज्ञानिक के पश्चाताप की कहानी थी। उन्होंने अपने पश्चाताप से ये एक ट्रस्ट का निर्माण किया और ये नोबेल पुरस्कार की भी जननी है, जन्मदात्री है। नोबेल पुरस्कार का भी जन्म इस तरह हुआ था। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको नोबेल पुरस्कार का जन्मदात्री कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ करते हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है गलती का पछतावा, स्मरण करना, याद करना, प्रतिभाशाली, गुणवान। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने का इच्छा रखने वाला। अर्जित का अर्थ होता है प्राप्त करना। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। विध्वंस का अर्थ होता है विनाश। कामगार का अर्थ होता है काम करने वाले। आविष्कार का अर्थ होता है खोज। तो ठीक है बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ना है और इसके शब्दार्थ याद करने हैं। इसके बाद आपके पीछे के लेसन के ये अभ्यास रहता है, आपने इसका ये अभ्यास लिखना है, अपनी बुक में ही करना है ये। ठीक है बच्चों, ये बुक आपके अपनी बुक में टिक मार्क करना है पहले तो, और फिर ये खालिस्तान भरने हैं। ठीक है, ये सारा आपने अपनी हिंदी की कॉपी में, बुक में करना है। ठीक है, धन्यवाद।